दोस्तों आज मैं मलोट में आया हूँ जहाँ पर आपको एक ऐसी मशीन दिखा रहा हूँ जिसको हम दुर्मट मशीन भी बोलते हैं। इसके साथ दो मशीन और भी हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो दुर्मट मशीन है ये काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की ये वाली मशीन कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आज मैं जहाँ पर आया हूँ ये सबसे कामयाब मशीन है, ये वाली दुर्मट मशीन। ये वाली जो मशीन है ये मलोट में बनती है और इस कंपनी के जो मालिक हैं, इस फैक्ट्री के मालिक हैं संदीप जी, वो हमारे साथ है जी। सर ये मशीन हम लोग पिछले 15 साल से बना रहे हैं। इसमें दो मॉडल हैं। ये इसका बेस मॉडल है, ये लास्ट 15 साल से बना है। अच्छा जी। इसके अंदर मोटर है, इसमें कलसी कंपनी के गियर बक्स लगे हुए हैं। ठीक है जी। अभी जो नया चल रहा है वो ये है, इसमें हम लोग हमारी खुद का संदीप इंजीनियरिंग वर्क्स का बना हुआ गियर बक्स लगा है। ठीक है जी। ये लास्ट 3 से 4 साल से बना है। ठीक है जी। जो बेस मॉडल है वो पिछले 15 साल से हम लोग बना रहे हैं। पंजाब में लगभग सबसे पहले ही हम लोग दुर्मट मशीन बनाने लगे थे। सबसे पहले जब से इसका खोज हुआ था, हाँ जी, पहले 1-2 बंदों में हम थे। ठीक है। इसमें गोल्डन पावर कंपनी की मोटर लगी है, खुद का हमारा बनाया हुआ गियर बक्स लगा है। स्टार ट्रैक्स कंपनी के गियर बक्स हैं जी। 1 मिनट में लगभग 45 से 50 स्ट्रोक लगाती है जी। और इसका 80 kg के करीब दुर्मट है जो इसका प्रेशर है इसका। ठीक है। 1 मिनट में 40 से 45 स्ट्रोक लगाती है। ठीक है। और इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड गियर हैं। गियर लगाने से ही आगे को वर्किंग करेगी और इसी गियर से पीछे को वर्किंग करेगी। और हैमरिंग साथ ही साथ चलती रहेगी, उतना ही रिवर्स में होगी उतना ही फॉरवर्ड में होगी। ये अगर हम एक स्टेप की बात करते हैं कि जब एक बार ये नीचे जाता है आगे वाला वेट इसका जो दुर्मट है, हाँ जी, इसका उसके बाद कितने इंच ये आगे बढ़ती है? ये दुर्मट है जो 5 इंच चौड़ा है। हाँ जी। 2 स्टेप में कवर करता है। अच्छा, मानो 2.5 इंच एक बार, 2.5 इंच एक बार। स्पीड के अकॉर्डिंग इसका स्पीड उसी हिसाब से सेट किया गया है। 2.5 इंच एक, 2.5 इंच एक, और ये पूरा कवर कर लेता है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 250 kg। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। दुर्मट का वेट 80 kg और मशीन का 250 kg अप्रोक्सीमेटली। ये वाली मोटर कितने HP की है? 2 HP की गोल्डन पावर कंपनी की, कॉपर प्योरली कॉपर है। इसकी गारंटी मशीन की 1 साल की हमारी गारंटी रहती है जी। मोटर की भी 1 साल की गारंटी होती है जी। ओके। और ये वाले जो टायर वगैरह बिल्कुल नए रहते हैं? बिल्कुल नए, इसमें सब कुछ नया रहता है, A to Z बिल्कुल सब कुछ नया होता है। स्टार ट्रैक्स कंपनी के टायर हैं, पिछले 15 साल से चल रहे हैं, किसी में कोई दिक्कत। अगर हम बात करें इंडिया में, आप कहाँ तक ये दे सकते हो मशीन? वैसे तो हम लोग ओवरऑल इंडिया में डील करते हैं, लेकिन हमारी आजकल जो चल रही है ज़्यादा महाराष्ट्र, MP, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP, ये 5-6 स्टेट हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं। बाकी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ओवरऑल इंडिया कहाँ भी हो वहीं हम भेज देते हैं। इसका बिजली का जो करंट है उसकी सेफ्टी के लिए क्या कोई इसमें खास किया गया है? इसमें ये लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें यही नहीं टच कहीं होने देता। सही है। बाकी ये ऑटोमेटिक स्विच है, ये स्विच कट कर जाता है। ठीक है। इसका प्राइस भी हमारे जो व्यूअर हैं वो जानना चाहेंगे, कोई आइडिया इसका प्राइस? इसका सर बेसिक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 65,000 है, 65,000, लगभग 65,000 है। अच्छा जी। आज की तारीख के हिसाब से, जैसे फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। बाकी अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कोई लोहा महंगा हो गया, हाँ जी, या कोई मोटर का रेट बढ़ गया, हाँ जी, उसके हिसाब से या कम हो गया, रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ज़्यादा कम होते रहते हैं। तो ये उससे 10,000 रुपये? हाँ, ये 55,000, ये 65,000 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। ये कोई भी अगर हम मशीन बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई मशीन ऐसे नहीं बनती। तो इसमें आपकी कोई हेल्प करता है या आप खुद ही करते हैं? बिल्कुल सर हमारे 2 इंजीनियर हैं, हरजीत कुमार जी और हरजिंदर भुल्लर जी, और साथ में इनकी हेल्प करते हैं हरमीत बराड़ जी। हाँ जी। इन तीनों की जो गियर की ड्राइंग है वो भी इन तीनों की है, और गियर को जो फाइनल टच देते हैं वो भी तीनों देते हैं। गियर की मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद जो फाइनल देते हैं वो भी ये तीनों देते हैं। और उसके बाद मशीन की पूरी असेंबलिंग तक या मशीन की भी जो ड्राइंग है वो इन तीनों की है। क्योंकि हर एक मशीन के ऊपर R&D और एक पूरी टीम का ही काम होता है, इसके बगैर कोई भी मशीन कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी सर टेस्टिंग से लेके, स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके लास्ट टेस्टिंग तक इन तीनों का होता है। हम लोग, आप देख रहे होंगे इधर जो स्पेशल फैक्ट्री के अंदर ही बना रखा है टेस्टिंग के लिए भी हमने, यहाँ पे हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। अभी हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। हाँ जी, हर मशीन हम यहाँ से आधा घंटा 20 मिनट चला के उसके बाद ही बाहर भेजते हैं, क्योंकि यहाँ से
200 300 400 500 किलोमीटर जाना होता है। अगर इधर एक आधा घंटा टेस्टिंग दे देते हैं, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं जी। उसके बाद ये मशीन हम लोग निश्चिंत होकर बेच सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए आप आर्क वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग? नहीं, इसमें मोस्टली हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। जो चैनल वगैरह होते हैं ये, या इसका जो दुर्मस हो गया, ये सारी चीज़ हैवी ड्यूटी है ना, तो इसलिए हम लोग इसे आर्क वेल्डिंग से ही करते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये दुर्मट है। अगर इसे और किसी वेल्डिंग से करते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग वगैरह से, तो ये उतना बढ़िया नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए इसे आर्क वेल्डिंग से ही करते हैं। बाकी ये चैनल है या जो एंगल है, पूरी हैवी ड्यूटी लगी हुई है। ये 14 के चद्र की सारी लगी हुई है शीटें। बाकी अगर आपने ये वाली मशीन मंगवानी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो नंबर है, मैंने नंबर है इसमें, मशीन में लिखा है, ये भी अंदर डाल दीजिए। बाकी स्क्रीन पे आप। हाँ जी, हाँ जी। ये वाली जितनी भी मशीन है ये अभी तैयार होने वाली है? हाँ जी, सारी इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसा कि अगर मुझे आज मशीन चाहिए तो क्या मुझे आज ही मिल जाएगी या बुकिंग करवानी पड़ेगी? हमारा काम है, हम लोग रूटीन में बनाते रहते हैं। अच्छा। कई बार तो स्टॉक में होती है, कई बार हफ्ते 10 दिन का समय भी लग जाता है। ठीक है जी। वो टाइम पे है, किसी टाइम तो होती भी है, नहीं तो एडवांस बुकिंग पे होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो आप दूसरी मशीनें बनाते हैं वो भी दिखाएं। इसके अलावा सर हम लोग कोल क्रशर, ब्रिक क्रशर, ये मशीन है, ये इंटरलॉक टाइलों को क्रश करेगी, लाल ईंट को क्रश करेगी, अपने भट्ठे वाले जो मुंजर ईटा, जमा ईटा होते हैं उनको क्रश करेगी, भट्ठों के लिए कोयले को क्रश करेगी। बाकी सल्फर हो गया, सल्फर को भी क्रश कर देगी। किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल हो उसको भी क्रश करेगी। कुछ टाइप के पत्थर को भी क्रश कर देगी, हर टाइप का पत्थर नहीं, लेकिन बहुत से टाइप के पत्थर को भी क्रश कर देगी। सबसे पहले हमने ब्रिक क्रशर ही स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ग्राहक की डिमांड आने लगी, लगभग 2 या 3-4 में, तो हमने दुर्मस मशीन भी स्टार्ट कर दी। बाकी मंकी लिफ्ट उसके बाद स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे हम लोग सभी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होते हैं वो सभी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो तकरीबन हर मशीन इंजन के ऊपर चलती है। नहीं, इस पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाना हो तो 3 फेस मोटर पे चलेगा, सिंगल फेस मोटर पे नहीं चलेगा। कम से कम 5 HP, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 HP। ठीक है। वो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग है, हमने किस टाइप का काम लेना है। अगर कोयला या लाल ईटा वगैरह ये कुछ क्रश करना है तो फिर तो 5 HP क्रम्पटन का मोटर ही बहुत है। अगर कुछ स्टोन वगैरह क्रश करने हैं तो फिर इस पे 7.5 HP का चलेगा। ब्रिक क्रशर मशीन विद कन्वेयर, इसमें एलिवेटर लगा हुआ है, साथ ही साथ ट्रॉली पे, कैंटर पे या अपने ट्रक वगैरह पे लोड करने के लिए। इससे हम कोयला तोड़ के साथ ही साथ ट्रक पे लोड कर सकते हैं, या ब्रिक्स को तोड़ के साथ ही साथ उसकी जो गट्टी होती है, कंक्रीट होती है, ट्रक पे, कैंटर पे लोड कर सकते हैं। ये उससे अपडेट है? बिल्कुल जी, उससे अपडेट है। ये लिफ्ट मशीन है, इसमें ट्रॉली होती है साथ में। अच्छा जी। उस ट्रॉली के थ्रू ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में यूज आती है। ईटा रोड़े या अपने सीमेंट के बैग हो गए, बालू हो गया, उसको ऊपर ले जाने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी मटीरियल है। ये बेस इसके साथ ही रहते हो आप? बिल्कुल, ये बेस इसके साथ होता है। इसमें वेट रखा जाता है। जब मशीन के आगे हम लोग वजन उठाते हैं तो मशीन ऊपर से उठे ना, ठीक है, ये वेट रखने के लिए है। इसमें ऑटोमेटिकली गियर बक्स है जी, कहीं भी लाइट चली जाती है या कुछ भी है तो ये ऑटोमेटिकल ट्रॉली को वहीं पे रोक लेता है जी। इसके ऊपर मोटर या इंजन लगेगा? इधर मोटर फिट होगी, इस पे मोटर फिट होगी जी। अच्छा, ये मोटर का? हाँ जी, अभी ये अनकम्प्लीट है, इस पे मोटर अभी इंस्टॉल करना है। 2 HP की मोटर है ये? हाँ जी, इस पे अगर 2, 3, 4 मंजिल तक लेना है तो 2 HP क्रम्पटन का मोटर चलता है। अगर ज़्यादा हाइट पे काम लेना है तो फिर 3 HP क्रम्पटन का मोटर चलेगा जी। और ये कितना वेट उठा लेती है? ये अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 kg वेट उठा लेती है। उस समय यहाँ पर वेट ज़्यादा रखना होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर उस साइड ज़्यादा वेट होगा तो बैलेंस खराब होगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी ये बेस है जो पूरा 4 इंची चैनल का बना हुआ है, ये 3 इंची में पूरा हैवी चैनल में बना हुआ है। जो ऑटोमेटिकल है, कहीं भी लाइट चली जाती है तो वहाँ पे मशीन को रोक लेता है। अच्छा, बैक नहीं होने देता? ना, नीचे बैक नहीं आने देता। जब लाइट आएगी उसके बाद ही हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं।